जब जेब में पैसे ना हो और फिर भी परिवार को सपोर्ट करने का मन कर रहा हो, तब एक ही ख्याल आता है कि क्यों ना कहीं से रेंट वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी ले ली जाए और उससे स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर जैसी कंपनियों में काम करा जाए। लेकिन क्या वाकई रेंट पर इलेक्ट्रिक स्कूटी लेके हम और आप अपने परिवार को सपोर्ट कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर राइडर के मन में जरूर उठता है कि क्या वाकई रेंट देने के बाद वो इतने पैसे बचा पाएगा कि वो अपने परिवार को सपोर्ट कर पाए। तो चलिए आज आपके इसी सवाल को जवाब के लिए हम एक राइडर से आपको मिलाते हैं जो ग्वालियर से आके दिल्ली में काम कर रहा है और वो भी रेंट वाली स्कूटी से। नमस्कार जी, क्या हाल है आपके? नमस्कार जी, बढ़िया मिश्रा जी। आपने ये गाड़ी रेंट पर ली है? हाँ, रेंट पर ली है। कौन सी कंपनी की गाड़ी है? ये बैटरी स्मार्ट की गाड़ी है। बैटरी स्मार्ट की गाड़ी है। अच्छा, ये स्वाइपिंग वाली है या कैसे? स्वाइपिंग वाली है। स्वाइपिंग वाली गाड़ी है। दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ, इसका जरा स्वाइपिंग की बैटरी दिखाइए। अच्छा, आपने रेनकोट भी रखा हुआ है। हाँ, रखना पड़ता है। ये स्वाइपिंग की बैटरी है, सिंगल बैटरी वाली सिंगल बैटरी है। अच्छा, यहाँ पर ये मीटर लगा हुआ है, ये दिखाता है इसका। इसकी कितनी इस वक्त बचा हुआ है? ये 60% है अभी। अच्छा, हाँ, ये दिखाता है। तो ये गाड़ी जो है आपकी कितनी स्पीड में चल लेती है? ये गाड़ी 50 स्पीड चलती है। और फुल चार्ज पे ये कितना चल लेती है? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर ही चल लेती है। अच्छा, इस गाड़ी को जैसे आपने अभी दिखाया कि ये स्वाइपिंग वाली है, तो क्या इस गाड़ी की स्वाइपिंग की जो फैसिलिटी है वो पूरे दिल्ली एनसीआर में है या नहीं? ऑल ओवर एनसीआर में। आपको आज तक कोई ऐसी दिक्कत हुई कि कभी आप गए और कहीं फंस गए हो? हाँ, एक बार नॉलेज पार्क में गया था, तो नॉलेज पार्क में का नहीं है, नॉलेज आउटर में खासकर प्रॉब्लम आती है। उसका मतलब ये कह सकते हो कि दिल्ली एनसीआर के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो अगर आउटर के हैं तो वहाँ पर आपको स्वाइपिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। जैसे नरेला हो गया, इधर ग्रेटर नोएडा हो गया, ग्रेटर फरीदाबाद हो गया, मानेसर हो गया, सोनीपत साइड हो गया, यहाँ पर यानी बिल्कुल जो सेंटर का एरिया है केवल वहीं पर ही आपको स्वाइपिंग की। अच्छा, एक बात और बताइए आप हमें, क्या स्वाइपिंग पॉइंट पर आपको भीड़ मिलती है या फिर नहीं मिलती? नहीं, कभी कभी किसी स्वाइपिंग पॉइंट पर भीड़ भी मिलती है। अच्छा, कुछ स्वाइपिंग पॉइंट वाले जो हैं वो बदतमीजी भी करते हैं। बिल्कुल उनके बिहेवियर भी सही नहीं है, बात करने का तरीका सही नहीं है। वहीं खड़ा रहे, जल्दी में क्या जज ज्यादा है तो जा वहां से ले ले, कहीं और से ले ले। या फिर ये रहता है कि जैसे आप ब्लैक बैटरी लाते हो और उनसे नीली बैटरी मांगते हो तो वो नहीं देते हैं। अच्छा, कोई कलर का हिसाब भी रहता है। एक छोटी बैटरी भी आती है इसमें, व्हाइट वाली, तो अगर आप वो बैटरी ले जाएंगे और ये वाली मांगेंगे तो वो नहीं देंगे, बोले नहीं हमारा सेट खराब होता है। वो क्या कैश वालों को ज्यादा देखते हैं, जैसे जो ई रिक्शा वाले आते हैं तो वहाँ कैश पेमेंट आता है तो वो उनको पहले देते हैं। तो स्कूटी वाले आपने ई रिक्शा का नाम लिया, तो क्या इस कंपनी का ई रिक्शा नहीं? ई रिक्शा नहीं है, खाली वो बैटरी की फैसिलिटी है। अच्छा, ये कंपनी एक तरीके से बैटरी स्वाइपिंग की फैसिलिटी भी देती है अदर गाड़ियों को। और आपका क्या हिसाब है? हमारा हिसाब ये रहता है कि इसमें 1650 हमारा रेंट है, 7 दिन का है। 7 दिन का 1650 रुपए, जिसमें 30 स्वाइप मिलते हैं। 30 स्वाइप मिलेंगे। कितने दिन के लिए? 7 दिन देते हैं। एक हफ्ते में 30 स्वाइप 1650 रुपए किराए के साथ मिलते हैं। और अगर अभी मैं क्या करता हूँ, 250 का रिचार्ज करता हूँ, तो 250 के रिचार्ज में 5 स्वाइप मिलते हैं। इसमें कोई रिचार्ज का तरीका भी है? थोड़ा सा क्लियर करके बताइए, रिचार्ज का क्या हिसाब है? ये कंपनी का ऐप है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारी आईडी है, ये ड्राइवर आईडी है, ये कंपनी का ऐप है, ये स्वाइप है, यहाँ पे स्वाइप दिखता है। अभी जैसे मैंने एक स्वाइप दिया हुआ, ये देखो 250 रुपये पे किए। अच्छा, सुबह ये मैंने एक स्वाइप लिया, अब इसके बाद मुझे 4 स्वाइप और मिलेंगे। तो एक चीज बताइए आप मुझे, इसका मतलब ये जो आपने स्वाइप के 250 रुपए पे किए हैं, क्या यही रेंट भी है? हाँ, यही रेंट है, यही स्वाइप है, इनमें दोनों चीजें इंक्लूड है। कोई कंपनी के 2 प्लान है। अगर आप 1650 लेते हो तो 7 दिन के लिए आपको कोई 250 नहीं देना है, जी जो 250 है फिर नहीं देना है। ठीक है, उसी में आपको स्वाइपिंग मिलेगा, वही रेंटल होगा। तो 1650 के अगर हम एक बार में 1650 रुपए कंपनी को एक हफ्ते के लिए दे देते हैं, तो हम उसमें कितने स्वाइप हमें फ्री मिलते हैं? 30 स्वाइप मिलते हैं एक हफ्ते के लिए। और अगर आप 1650 एक साथ नहीं देते हो तो 250 पर डे देना होगा। तो 250 रुपए पर डे देना पड़ता है। और उसमें कितने स्वाइप मिलते हैं? 5 स्वाइप मिलते हैं। उसमें 5 स्वाइप मिलते हैं, यानी दोनों बात एक ही, आप एक साथ भी दे सकते हो और एक साथ नहीं भी दे सकते। अच्छा, अब आती है बात सबसे महत्वपूर्ण, ये गाड़ी जैसे एवरेज आपकी 50 की देती है, 50 किलोमीटर से ऊपर जाती नहीं है, ठीक है, बिना नंबर प्लेट की है, बिना नंबर, नॉन आरटीओ गाड़ी है, ये नॉन आरटीओ गाड़ी है। तो हम यही मान के चलते हैं, वैसे आरटीओ का कहना है कि 25 किलोमीटर से ऊपर नहीं चलती, लेकिन आप बता रहे हो ये 50 से ऊपर चल जाती है। चलो वो एक अलग मैटर हो गया। ये मुझे बताइए कि आप इस गाड़ी से इनकम कैसे करते हैं? उबर से, उबर का ऐप चलाते हैं आप?
तो उबर के ऐप के अंदर आप पूरे दिन में लॉगिन रहते हैं या फिर कुछ घंटों के लिए पूरे लॉगिन दिन लॉगिन रहता हूँ, पूरे दिन लॉगिन रहते फुल टाइम चलाता हूँ। हैं, फुल टाइम चलाते हैं और स्वाइपिंग आपको इजीली मिलती रहती है, तो आपकी कमाई तो हम ये माने कि बहुत अच्छी होती होगी। हाँ हो जाती है, वो 800-900 की हम कमाई कर लेते हैं। तो 800-900 रुपए में ये 250 रुपए घटेंगे, ये घटेंगे, सब कुछ खर्चे काटने के बाद आप वो 300-400 आता है, 300-400 रुपए। बस वही आ पाता है। क्योंकि इतनी कमाई भी उबेर में मैं अकेला भी नहीं हूँ, हाँ, अब कई एरिया, अब जैसे मान लो इस एरिया में आ गया तो अभी 1 घंटे से खड़ा ही हूँ, कोई राइड नहीं मिली है, हाँ। है ना। और कभी कभी ये होता है कि लंबी राइड जैसे चले जाते हैं तो इसके पॉइंट नहीं मिलते, तो वहाँ परेशानी हो जाती है, गाड़ी टोर करके भी ले जानी पड़ती है। कुल मिला के अगर ऐसी गाड़ी से कोई काम कर रहा है तो उसे छोटी छोटी राइड करनी चाहिए, बस केवल छोटे और एक आसपास के एरिया में रहना चाहिए जहाँ स्वाइपिंग के पॉइंट स्वाइपिंग उसे के इजीली point मिल जाए, हाँ। तभी वो कमा सकता तभी कमा है। सकते इस तरीके से कि छोटी छोटी राइड करके और स्वाइपिंग के एरिया में काम करके बिल्कुल। उस दिन आपका काम कितना हो जाता होगा? उस दिन भी जैसे मान लो अगर मैं मॉर्निंग में निकला 8 बजे और रात को 10 बजे तक किया तो 1000 रुपए का 1100 रुपए का काम हो जाता है। 1000-1100 का काम हो जाता है, उसमें 250 रुपए 250 आपके माइनस हो जाते हैं। फिर हमारा खाना पीना खर्चा सब काट कूट के वही 500 रुपए, अब वो 500-600 रुपए। अच्छा, आपने ये भी बताया था कि आप मूल रूप से दिल्ली के निवासी नहीं, नहीं मैं हैं। ग्वालियर का रहने वाला हूँ। आप ग्वालियर के रहने वाले हैं, तो ग्वालियर से यहाँ पर काम करने के लिए हाँ आए जी, हैं। हाँ जी, यही काम करने। तो अब आपको तो यहाँ पर रेंट भी देना पड़ता होगा। बिल्कुल, पीजी में रहता हूँ, पीजी का भी रेंट देना है। पीजी का क्या किराया है आपका? पीजी का हमारा 4000 रुपए दे जाता है। 4000 रहने रुपए वो भी का। जाता है, खाना खर्चा भी नहीं, आपका? खाना अलग है। उसका क्या खर्चा हो जाता होगा? खाने का खाते हैं बाहर, कहीं थाली मिल जाती है 60 रुपए की, कहीं 50 की मिल जाती है, कहीं पराठे, कहीं तो छोले महीने के कुलचे 4000-5000 रुपए हम वो भी पकड़ लेते हैं वो और भी 4-5 हजार रुपए आप पीजी का भी पीजी पकड़ का लो। 250 रुपए इसका पकड़ लो, 250 इसका पकड़ लो, तो इसका मतलब ये हो बहुत गया कि महंगा है। 4 और 250 के हिसाब से 7.5 वो हो गए। अब मैं इस गाड़ी पे आ जाता हूँ। इस गाड़ी में स्कूटी ये अच्छी है, हाँ। स्कूटी में इसकी क्वालिटी ठीक है, हाँ। गाड़ी अच्छी है, मजबूत है, लेकिन इनकी जो सपोर्ट टीम है वो बहुत घटिया, इनकी सर्विस बहुत घटिया है। क्या बात कर रहे हाँ हो? जी, बहुत घटिया सर्विस है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर से आया तो वो कमाने ही आता है। अभी मेरे साथ एक हादसा हुआ था, मेरी ये चाबी थी, तो मैं भी ग्वालियर गया था, तो ये चाबी मैं घर भुलाया था, तो मैंने इनके कॉल सेंटर में कॉल किया। पहली बात, मैं इनको इन्फॉर्म करके घर गया था। मैंने इनके कस्टमर केयर में कॉल किया 19 तारीख को लगभग 6:30 बजे। तो मैंने वो एक मैडम से कॉल कनेक्ट हुआ, तो वो उन मैडम को मैंने बोला कि मैडम मैं अभी घर जा रहा हूँ, तो मैं जा सकता हूँ, गाड़ी का कोई किराया, रेंटल या कोई पेनल्टी तो नहीं लगेगी? तो उन्होंने बोला नहीं, आप महीने में 4 छुट्टी ले सकते हैं, मतलब 26 दिन गाड़ी चला सकते हो, 30 दिन ना चला दो तो आपको कोई चार्ज पे रेंटल नहीं पे करना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वैसे तो अगर मैंने कहा देखा अच्छी जाए बात है, तो फिर मैं चला गया 1 दिन के लिए। लेकिन जब मैं लौट के आया और हब पे गया ये चाबी मांगने के लिए, तो पहली चीज उन्होंने मुझे चाबी नहीं दी। चाबी के लिए मुझे बहुत घुमाया। मैंने ये गाड़ी 2 जुलाई को ली थी रेंट पे, तो उन्होंने मुझे 2 चाबी ना देके 1 ही चाबी दी थी। तो मैंने उनको बोला सर मुझे चाबी दे दो, मैं चाबी घर बुलाया हूँ और मैंने DTDC से कुरियर में मंगवाई है, कल आ जाएगी। तो आज के लिए मेरा काम, मैं परेशान नहीं हूँगा, क्योंकि मैं बार बार मेट्रो बदल रहा हूँ, मेट्रो से आ रहा हूँ जा रहा हूँ, मेरा खर्चा भी बहुत हो रहा है। तो मेरा कुल मिला के उस दिन 500-600 रुपये लगभग खर्चा भी हुआ, मुझे चाबी नहीं दी गई। फिर मैंने जब कंप्लेंट डाली, उनसे थोड़ा स्ट्रिक्ट बात की कस्टमर केयर वालों से, तो फिर एक सर का मुझे फ़ोन आया। तो मैं बोटानिकल गार्डन वापस जा चुका था, हब से, सरिता विहार से बोटानिकल गार्डन से मैं वापस लौटा इसी चाबी के लिए, तब उन्होंने मुझे ये चाबी दी। तो कुल मिला के इसकी सर्विस खराब है, इनकी टीम वर्क बहुत बेकार है। बाकी गाड़ी बढ़िया है, गाड़ी बढ़िया, गाड़ी में कोई शिकायत नहीं है। बस इनके चार्जिंग पॉइंट वाले उनके कुछ बिहेवियर खराब है, और इनकी जो सपोर्टेड टीम है वो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, गुमराह करते हैं कुल मिला के, और परेशान करते हैं राइडरों को। खड्डों में ये गाड़ी कहीं अटकती तो नहीं है? ना अटकती है, अगर बड़ा खड्डा है तो अटक जाती है, अगर गहरा खड्डा है तो अटक जाती है, छोटा पूरा हो तो निकल जाती है। ऊंचा स्पीड ब्रेकर आए उसके अंदर नहीं, उसके अंदर इजीली आराम से निकल जाती है। अच्छा, उबर के जो कस्टमर आपके साथ बैठते हैं, हाँ जी, उनकी कोई कंप्लेंट नहीं आती कि आप बहुत धीरे धीरे चल रहे हो? नहीं, अभी तक ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है। तो आपके हिसाब से ये इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है, ये रेंट पर लेके काम करना चाहिए ओला उबर में, या अपनी खरीद के काम करना देखो चाहिए? सर, रेंट पे लेके तो घाटा है, अपनी खरीदो वो बेटर है। तो रेंट पे लेना तो बेकार है, क्योंकि रिस्क रहती है, अगर गाड़ी में कुछ हुआ तो आपके मत्थे जाएगी, अगर इसमें कोई भी टूट फूट होती है तो जिम्मेदार आप हो। अच्छा, ये गाड़ी लेते वक्त आपको कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी? 3500 रुपये, 3500 रुपये। 3500 रुपए। उसका कुछ हिसाब उन्होंने समझाया था कि हिसाब उन्होंने ये 3500? समझाया था कि ये 3500 रुपये हम आपसे ले रहे हैं, 500 रुपये इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा, जब आप गाड़ी जमा करोगे तो आपको रिफंड होगा। अब राम जाने वो कंपनी देती है या ना देती है, जब जमा करेंगे तब देखा जाएगा। ठीक है। उसमें से अब बचे मेरे 3000 रुपये, तो 3000 रुपये में 1650 जो पहले वीक का रेंटल था, एडवांस में 1 हफ्ते का रेंट आपसे ले लिया 1650 हो गया। बाकी 1300 रुपये कुछ बचे तो वो उनका ऑनबोर्डिंग फीस हो गया। तो मिला के कंपनी रोज 10-12 राइडरों को, 15 राइडरों को दे रही है।
लेकिन बस ठीक है, गाड़ी ठीक है। अब देखो मजबूरी में इंसान लेता है, नहीं परचेज कर सकता, कोई नहीं है उसके लिए कैपेबिलिटी उसकी। लेकिन बस ये सर्विस खराब है इनकी, इनके एम्प्लॉय सही नहीं है। तो सर्विस अगर सुधर जाए तो आदमी एक बार को अगर पैसे नहीं है तो हाँ, गाड़ी ये चला सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। तब तक के लिए जब तक उसके पास खुद की अपनी गाड़ी लेने के लिए डाउन पेमेंट के पैसे इकट्ठे तब ना तक हो वो जाए। आराम से चला सकता है। चलिए, धन्यवाद कि आपने बहुत सारी हमें जानकारी दी बिल्कुल इस बारे में। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से रेंट की गाड़ी के साथ हमारे ये भाई ग्वालियर से आकर दिल्ली में कमाई कर रहे हैं और क्या क्या समस्याएं हैं और इस गाड़ी के साथ ये कितनी अर्निंग कर रहे हैं, ये सब कुछ आपने इस वीडियो के अंदर जाना। लेकिन इस गाड़ी को लेते वक्त आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, क्या क्या प्रूफ देना पड़ता है, क्या क्या प्रोसेस है, उसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्या आप भी प्राइवेट नंबर बाइक से स्विगी, जोमैटो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों में काम कर रहे हैं और रोज कड़ी मेहनत करने के बाद 500 से 1000 रुपए कमाकर अपने परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो दोस्तों आज की वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक ऐसी बात बताने वाले हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि रातों रात इस मेहनत पर पानी फिर जाए और आप लाखों के कर्जदार बन जाएं।